रियल नंबर में डर लग रहा है, रियल नंबर में डाउट है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम हो या रियल नंबर हो, सेम कॉन्टेंट होते हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists unique integer q and r such that a equal to b q plus r where जो r की वैल्यू होगी, समझेंगे, जो r की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी या बड़ी होगी किससे, जीरो से। फिर यही r की वैल्यू जो है वो b से क्या होगी, छोटी होगी। अभी इस हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझेंगे। मीनिंग क्या कहती है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल क्या है, 135 इक्वल टू 12, डिविजर है, कोसेंट है 11 प्लस रिमाइंडर है 3। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उनका फैक्टराइज करके हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं मल्टीप्लाई के रूप में होता है, वही क्या होता है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम होता है। कैसे, एग्जांपल में 360, इसको जब फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज अभी हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा मिलता है, हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑलवेज डू प्राइम फैक्टराइजेशन, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, राइट इन पावर फॉर्म, जो भी फैक्टराइजेशन आता है उनको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे, भूलना नहीं है। एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग करके। फॉर एचसीएफ के लिए क्या करना है, इसको ध्यान रखेंगे, ये याद रखने वाली बात है, ध्यान देंगे इसको। एचसीएफ के लिए क्या करना है, टेक स्मॉलेस्ट पावर, छोटे वाले पावर को उठाना है। एलसीएम में क्या करना है, टेक ग्रेटेस्ट पावर, बड़े वाले पावर को उठाना है। क्वेश्चन समझते हैं, एग्जांपल है इसका, एग्जांपल में है एचसीएफ जो होगा 72 एंड 120 का निकालना है। 72 का कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम और डीप में करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया। 120 कितना आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। 72 हमने निकाल लिया, 120 का निकाल लिया। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ के लिए बताया गया है कि टेक स्मॉलेस्ट पावर, तो ये दोनों सेम है, हमने उठा लिया। 3 और 3 की पावर 2, छोटा का 1 3 है, 3 उठा लिया। एक्सपेंड कर दिए, कितना आ गया, 22 आ गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए क्या कर रहा है, टेक ग्रेटेस्ट पावर, बड़े वाले पावर उठाना है, तो दोनों सेम है, उसको उठा लिया। दोनों में से बड़ा पावर कौन है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 उठा लिया इंटू 5 अकेला बचा हुआ है, 5 उठा लिए, मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया 360। अब यहाँ ध्यान देंगे, गोल्डन फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत डीप में आपको बताएंगे कैसे सेट करना है इसको, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, डिवाइड करने में दिक्कत आती है, दिक्कत नहीं होने वाली है, देखेंगे। गोल्डन फार्मूला क्या कहता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ किसका, जो दो नंबर दिए रहेंगे उनका एचसीएफ जो आएगा और उनका एलसीएम जो आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करने के योग के बराबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर। लेंगे यहाँ पे फिर से इरेशनल नंबर, ये क्या होता है, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म पी बाई क्यू, जिन नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं फॉलो करते, वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल क्या है, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, रूट की वैल्यू होगी, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर का नंबर होगा, ध्यान देखेंगे, अगर √25 आप कर देंगे ना, ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, यहाँ समझेंगे इसको, रेशनल हो जाएगा कैसे, क्योंकि 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रूट में होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कौन से नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर में है वो सारे के सारे अगर रूट में होंगे कितने हो जाएंगे। रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे लिए दिखाने के लिए आता है, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को दोनों को दिखाने के लिए आता है। इसकी ट्रिक क्या है, अगर रेशनल नंबर होगा, अगर वो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना होगा, वो क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके बनेगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके बनेगा। अगर इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट यूजिंग पाइथागोरस मेथड, तब हमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना होता है। इसको भी बताएंगे हम, क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें जो है करवाएंगे कैसे हम कॉन्स्टेंट करते हैं।
रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? रूल क्या कहता है? इफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कह रहा है, इफ डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में इज ऑफ किस फॉर्म में हो, 2 की पावर m या 5 की पावर n में हो, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में मिलता है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 की पावर m एंड 5 की पावर n तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है तो वो किस में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में जाएगा। अदरवाइज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल क्या? 7/8। हमको केवल डिनोमिनेटर देखना है। इसको इस टाइप के क्वेश्चन में केवल डिनोमिनेटर को देखना है। जो 8 है, 8 क्या है? 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर m को फॉलो कर रहा है। या तो 2 हो या तो 5, इसके अलावा अगर कोई होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग करना है। दूसरा एग्जांपल है 7/15। जो 7/15, इसमें 15 को क्या कर सकते हैं? 3 और 5 है। इसमें 5 तो है, समझेंगे यहाँ से, 5 तो है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया, तो 2 और 5 के अलावा क्या आया? 3 आया, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, केवल 2 ही फॉलो करेगा, 2 या 5। अब इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद रियल नंबर हमारा आता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं? 0 इंक्लूड करके, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? 0 होता है, प्लस के सारे नंबर होते हैं और माइनस के सारे नंबर होते हैं, वो इंटीजर में आता है। रेशनल नंबर में क्या होते हैं? 2 होगा, 0.5 होगा, -10 होगा, 2/3 होगा, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? पाई है, √2 है, √3 है। रेशनल नंबर में क्या है? रियल नंबर में क्या आ जाएगा? रियल नंबर में सारा आ जाएगा। 5 है, -2 है, 5 है, √2 है, पाई है और 3/4 है। √3 भी डाल सकते हो, √2 भी डाल सकते हो, √5 डाल सकते हो। अब इसमें ध्यान देंगे, जब ग्राफ में ऐसा चलोगे तो ऑप्शन यस होगा, जब ऐसे आओगे ना तो नो होगा। कैसे होगा इसको समझो। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, ऑप्शन यस। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी इंटीजर, यस। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यस। क्योंकि समझेंगे यहाँ पे, जब कोई बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, दो बॉक्स हमारे पास है। जो बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स में हम छोटे बॉक्स को डाल सकते हैं, बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स को डाल सकते हैं, लेकिन उस बड़े बॉक्स को क्या छोटे में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। वही कंडीशन यहाँ लागू करनी है कि नेचुरल नंबर का छोटा बॉक्स है, उससे बड़ा ये है होल नंबर का, फिर उससे बड़ा इंटीजर है, फिर उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा कौन है? रियल नंबर। तो सबसे बड़े डिब्बे में सारा कुछ आया है, फिर रेशनल नंबर इरेशनल वाले डिब्बे में ये इतनी चीजें आई हैं, होल नंबर में इतनी चीजें आई हैं। अगर ये क्वेश्चन कहेगा एवरी रियल नंबर कैन बी इंटीजर, नो, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो बड़ा डिब्बा छोटे में जाएगा? नहीं जाएगा। जब यहाँ की चीजें यहाँ ऊपर जाएंगी तो ऑप्शन यस होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, इस कॉन्सेप्ट से आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ ऑप्शनल भी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस ग्राफ को समझें कि जब ग्राफ में इधर से इधर चलेंगे, ऊपर की साइड में, नीचे से ऊपर साइड चलेंगे, तो ऑप्शन में से क्या होगा? यस होगा, क्योंकि वो चीजें फॉलो करेंगी, नहीं तो नो होगा। 1 पॉइंट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कह रहा है एचसीएफ फाइंड करो और एलसीएम फाइंड करो, उसके बाद इसको संतुष्ट करो कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है नहीं होता। पहले हम 26 को देखेंगे, तो 26 है, दो ऐसे करेंगे, ये आएगा, बोलो क्या मिल गया? 2 इंटू 13 मिल गया यहाँ से 26 के लिए। 91 के लिए दो ऐसे करो, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, हाँ 7 से कटेगा, 7 13, ठीक है। 7 से कटा, 7 1 7, 2 आया, 2 7 3 21। इसके लिए 91 के लिए क्या मिल गया? 7 इंटू 13 मिल गया। अब ध्यान देंगे, जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में हो, एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। एलसीएम कितना आएगा? जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। 13 इंटू 2 इंटू
कितना आएगा 14 इंटू 13, ये कितना आ गया इसका 24 आ जाएगा। कितना 14 इंटू 13 कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब कह रहा है इनका मल्टीप्लाई मतलब ये वैल्यू। अब इसी को देखना है ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता। इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का भी ट्रिक होता है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके 1 नंबर लिख दो, उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करके दोनों को कर दो, ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये आंसर आ गया, वेरिफिकेशन हमारा हो गया है। क्या है गिवन दिया गया है क्या एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें कितना दिया है 9 दिया गया है। हमें एलसीएम को निकालना है, दोनों नंबर क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो क्या है वी नो दैट HCF multiply LCM equal to product of numbers। HCF कितना दिया गया है 9 है, LCM निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर कौन से हैं एक ये है एक ये है एक ये है, ये आ गया। अब ये LCM का क्या ये कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, जब उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो तो सीधे सीधे क्या दिख रहा है 3 से पहले काटो, 3 3 9, 3 1 0 3 2 जा। ठीक है, फिर ये 3 से घटेगा बोलो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितना आ गया एलसीएम 34 मल्टीप्लाई 657, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज बात समझ में, एलसीएम क्या आ गया 34 इंटू 657 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 22 300, ये आपका आंसर हो गया। प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 हो या रूट 2 हो या रूट 3 हो, सारे कैसे होंगे सारे ऐसे ही होंगे। जब ऐसा हो तो क्या करेंगे पहले हम ये लेट कर लेंगे कि हमारा क्या है रेशनल है। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा रूट 5, सो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। वेयर यहाँ लिखेंगे कंडीशन, ये जरूर लिखना है आपको, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, आर क्या है को प्राइम में। क्या करेंगे हमारा ये रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, ये क्या है हमने अज्यूम कर लिया कि पी बाई क्यू क्या है रेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है एक रेशनल नंबर है। फिर ध्यान देंगे यहाँ क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या स्क्वायर करेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे ये स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर होगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये P और Q किस फॉर्म में है रेशनल फॉर्म में है। यही से हमारा इतना करने के बाद सारे क्वेश्चन में ऐसा करना है, लेट करना है, लेट करने के बाद स्क्वायर वाला मेथड लगा देना है, स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसी में सेट करना होता है। अब क्या करेंगे कि 5 क्या है रेशनल है, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक एजम्पशन लिखेंगे यहाँ पे कि क्या लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, सो पी इज आल्सो डिवाइड बाई 5। अगर हम निकालेंगे कि ये जो वैल्यू है एक अलग इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक अलग इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, 5 को जब इधर लाएंगे
ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा कि फिर पी स्क्वायर क्या 5 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ एक एडिशन और करेंगे, वही एक मेन पॉइंट होता है। लेट p इक्वल टू 5k। 5 क्यों लेंगे? क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 यहाँ उठाना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए हमें उठाना है, 5 पे करना है। p इक्वल टू 5k, जब p की वैल्यू 5 के रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 5k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से 5 इधर आके इधर डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो 5 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ क्या मिला कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 ही q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने जो एजम्पशन किया था कोई प्राइम होता है, जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या हो गए, एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि q is also divisible by 5, so root 5 is irrational number। ये हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। पहले से हमारे क्या होगा, हम उसको लेट करेंगे कि रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, सो तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q। यहाँ लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, p एंड q आर को प्राइम। फिर क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q, ये आया 3 इधर कर दो, 2 रूट 5 इक्वल टू p/q माइनस 3, 2 इधर है इधर आ जाएगा, रूट 5 इक्वल टू p/2q माइनस 3/2। जब इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेगा तो यहाँ आ जाएगा, इधर यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने भी प्रूव किया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, रेशनल है, ये इतना रेशनल है, ये हमारा इरेशनल है। तो क्या हो गया, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एनी irrational number cannot equals to the rational number, ठीक है, ये इक्वल टू द रेशनल नंबर, यहां से हमारा प्रूव हो गया। सो दिस वैल्यू इज अ रेशनल नंबर। अपनी तैयारी जो है ना, इतनी ऊंची लेवल रखो, जो भी पढ़ रहे हो इतने अच्छे से पढ़ लो, इतने गहराई से जाके पढ़ लो, टिप्स और ट्रिक्स के साथ, इतने मेथड्स के साथ, कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा रखो ना, खुद पे ये कॉन्फिडेंस रखो कि देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ाई इतनी मजबूत हो, मैं आपको मैथ और साइंस दोनों सिखाऊंगा। अभी मैथ का चल रहा है, फिर साइंस का भी ऐसे आएगा। साइंस में भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं डिफिनेशन को याद करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। ध्यान दो पढ़ने में, अभी टाइम है, नहीं तो कोई कुछ पूछता होगा ना तो केवल पछताना पछताना आता होगा, केवल पछताओगे कि क्या करें, पढ़ रहे थे ये चीज याद नहीं हुई। एग्जाम का टाइम ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टाइम देख रहे हैं, सेपरेट करके फटाफट देख रहे हैं, अब उसे इंपॉर्टेंट देख लिया, हाँ इसको देख लिया और वही चीज एग्जाम में आ गई। जो पढ़ने वाले होते हो ना वही एग्जाम में आ जाती है। ऐसे नहीं करना है। तैयारी इतनी ऊंची लेवल की होनी चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा रखो, ये कॉन्फिडेंस निकलना चाहिए अंदर से कि देखते हैं पेपर कहाँ से बनेगा। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना तब तक पढ़ना बेकार है बिल्कुल। क्वेश्चन देखो ना, उसका प्रोसेस आपके माइंड में रन करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे। टीचर कितना भी अच्छा हो आपको पढ़ा सकता है, पढ़ना आपको है,
टीचर आपको पढ़ने के टूल्स देगा, पढ़ने के तरीके बताएगा, लेकिन पढ़ना आपको है। डिसाइड